गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, और उन्हीं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन में सबसे पहला हमारा जो पॉल्यूशन है वो है एयर पॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के विषय में हम आपको बता दें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा एक रेशियो में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। और ये जो डिफरेंट गैसेस होती हैं हम सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनमें से जो मेन गैसेस हैं वो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% है, और नाइट्रोजन का 78% है। ओजोन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो है 0.03। ये मेन गैसेस हैं। बाकी गैसेस जो होती हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमारा जो मेन वर्क है, जो मेन काम है, वो ये देखना है कि ये गैसेस किस प्रकार से हार्मफुल होती हैं और किस प्रकार से यूज़फुल होती हैं। सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस्ड वे में चलती रहती हैं। हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होती है, और प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार से ये साइकिल जो है लगातार चलती रहती है। परंतु हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन यदि एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो वो हार्मफुल हो जाता है। आजकल मैन ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों को काटना प्रारंभ कर दिया है। जो बड़े बड़े घने जंगल हुआ करते थे आज जो है वो डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। ट्रीज को ह्यूमन बीइंग काट रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और इसी कारण परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सीधे एयर में मिलते हैं, और इनके एग्जाम्पल हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स की एक्टिविटीज के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ओजोन, पैन एक्सेट्रा। नाउ अब हम बात करते हैं कि इन गैसेस से क्या हानि होती है हमारी। सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा एयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो वो लंग्स में जाकर नुकसान पहुंचाती है, और ये हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर डालती है। इससे सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। नाउ नाइट्रेट ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये एयर पॉल्यूटेंट हैं। जब इन गैसों की आवश्यकता से अधिक परसेंटेज एटमॉस्फेयर में हो जाता है तो ये आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती है, और इनकी अधिकता से लंग्स को और हार्ट को कई सारे रोग हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है। ये पॉइजनस गैस होता है। ये एटमॉस्फेयर की 90% प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बीइंग के हीमोग्लोबिन में रिएक्शन
कि रिएक्शन की क्षमता को ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 250 गुना अधिक बढ़ा देती है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स एयर सांस लेने उसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है, और सांस लेने में कठिनाई होने के साथ साथ व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। वायु प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे मनुष्य में श्वसन संबंधी बहुत से रोग जैसे फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा आदि रोग हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी बीमारियां जो हैं वो मनुष्य में हो जाती हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ें जो हैं हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।